let's get started the next topic, that is alteration in the memorandum of association. In previous video we understand the concept of MOA, content of MOA and distinction between MOA and AOA. So first, if you are not saw that video, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो ऑन कीजिए, अदरवाइज ये समझेगा नहीं, क्योंकि विदाउट क्लॉज का अल्टरेशन कैसे करेंगे. अल्टर मतलब होता है क्या, चेंज करना MOA में. सो इफ़ इट बिकम नेसेसरी टू अल्टर द MOA देन एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इट कैन बी अल्टर्ड. सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में दिया गया है कि SR पास करके हम लोग अल्टर कर सकते हैं. तो नेम क्लॉज में अल्टर करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं. एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट, a company after passing SR and after taking approval from the central government in writing can alter its name clause. ये हम लोग डिस्टिंक्शन में भी पढ़े थे कि कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, SR भी पास करना पड़ता है नेम को चेंज करने के लिए. इसके लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट 24 फॉर्म भरना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन 25 फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ कुछ फीस भी देनी पड़ेगी. इफ़ एनी कंपनी इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट और वाइस वर्सा देन देयर इज़ नो नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऐड और रिमूव द PVT LTD एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती, जब PVT प्राइवेट से कंपनी हो पब्लिक हो रहा हो या पब्लिक से प्राइवेट हो रहा हो. सेकेंड पॉइंट इज सेक्शन 16 के अनुसार इफ़ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी मैच विद द नेम ऑफ द अदर कंपनी और नेम इज़ अनडिजायरेबल देन द कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. अगर कंपनी मैच हो जाती है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से और कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनडिजायरेबल होता है तो नेम चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी. इफ़ एनी कंपनी वांट टू अल्टर इट्स नेम देन कंपनी नीड टू अप्लाई टू रजिस्ट्रार मेंशनिंग द न्यू नेम इन द as per section 16 if registration of the company is matched with the name of the other company, sorry ये point हो गया है. If any company want to alter its name then company need to apply to registrar mentioning the new name in the form and registrar will issue the new certificate of incorporation. नया नेम अगर हम लोग को चाहिए तो रजिस्ट्रार के पास वो न्यू रिजर्व नेम इशू कराएंगे और उसके बदले में ROC हमें न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा. इसके लिए हम कंपनी को SR भी पास करना पड़ेगा ताकि वो न्यू रिजर्व नेम ले सके. साथ ही अगर नेम क्लॉज के से रिलेटेड अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 पर डे जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू है फ़ाइन लगाती है और ऑफिसर के ऊपर 5000 से 1 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है. अल्ट्रेशन इन सिचुएशन क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. When the place or location of the registered office of the company is changed, the provision of section 13(4) should be taken into consideration. सबसे पहली बात ये कि अगर जो हमारा न्यू एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हमने सेम सिटी में है लेकिन सेम सिटी में है बस चेंज हो गया है तो उसके लिए MOA चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी सिर्फ रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके भी एड्रेस चेंज कर सकता है. उसके लिए इनकॉर्पोरेशन 22 का फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर इस चेंज को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा. When new address of the registered office is in the same state but out of city, then company has to pass SR and required to inform to registrar. In this situation as well as memorandum will not change. अगर रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा सेम स्टेट में है लेकिन आउट ऑफ सिटी है तो उसके लिए SR पास करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट इज व्हेन अ कंपनी चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विच कैन बी विद इन सिटी और विद इन स्टेट बट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द अदर रजिस्ट्रार देन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम सच चेंजेस. इन्फॉर्मेशन ऑफ द चेंज ऑफ प्लेस विल बी informed to the shareholder by newspaper or circular, which can be within city or within state but in the jurisdiction of the other registrar. Then company is required to inform to registrar within 30 days from such change. अगर कंपनी विदिन जो हम लोग न्यू प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस का खोले हैं वो सेम सिटी में और सेम स्टेट में है लेकिन जो रजिस्ट्रार है उसकी ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गई है, मतलब दूसरे रजिस्ट्रार के अंडर में आ गई है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो हम लोग ने न्यू खोली है, तो उसके लिए 30 डे के अंदर नोटिस देना पड़ेगा उस चेंज के लिए और फिर शेयर होल्डर को भी न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्म करना पड़ेगा. When a company changes registered office from one state to another state, then as per section 13 of the Company Act 2013, company has to pass SR and required to obtain the permission from the central government. अगर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू सेटल
the application within 16 days, and before placing an order it need to be satisfied that the permission from the creditor, borrower and related person has been taken and sufficient capital has been arranged to pay loan and liability of those party. सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने से पहले उनको ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमने जितने भी हमारे क्रेडिटर हैं, बोरोवर हैं, उनके सारे लोन हम लोग ने चुका दिए हैं विथ इंटरेस्ट, और हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल भी है ताकि हम आगे वाले लोन और लायबिलिटी को पे कर सकें. आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगा कि हाँ यू कैन चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है विथ एप्लीकेबल फी दोनों रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी. जहाँ हम लोग पुरानी रजिस्टर्ड ऑफिस थी उसके रजिस्ट्रार को और न्यू रजिस्ट्रार ऑफिस को 30 के अंदर. Registrar of both the state will do registration of approval order. Then new registrar where the company is placing its new registered office will issue a new certificate where alteration of the place change will be mentioned in that certificate. Company will publicly inform through newspaper for the change in the place of the company. अब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के लिए क्या करना है देखते हैं. कंपनी को अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है. अगर ये चेंज हुआ तो समझ लो AOA भी चेंज हो जाएगा. To change the object clause, AOA is also altered. As per the Company Act, object clause is altered for the following reason. ऑब्जेक्ट क्लॉज इसलिए अल्टर किया जाता है जैसे कि मान लो मैंने बिज़नेस, मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे इसको इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली और अच्छा बनाना है, या तो एडवांस रिसोर्सेज मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए भी मुझे अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कुछ और लिमिट डालनी पड़ेगी, लिमिट को मतलब चेंज करना पड़ेगा. या तो हमारी बिज़नेस एक्सपांड हो रही है, या तो मैंने कुछ अपने बिज़नेस के पार्ट किसी को सेल कर दिए हैं. तो ये सब कुछ केसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होते हैं. प्रोसीजर क्या है इसके? सबसे पहले ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा. फिर अल्ट्रेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी डन बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन खत लिखना पड़ेगा बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ द अल्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने से पहले ये देखेगा कि कंपनी को इन्फॉर्म किया गया है कि डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर और अदर पार्टी जो भी हैं वो भी इस चेंज से अफेक्ट नहीं होंगे. ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने की वजह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. इसका ख्याल रखा जाएगा. क्रेडिटर हैज़ गिवन देयर कंसेंट और देयर क्लेम हैज़ बिन फुलफिल्ड. क्रेडिटर के भी सारे पैसे उनकी कंसेंट लेकर ही चेंज करना है ऑब्जेक्ट क्लॉज, और रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना है. ये तीनों कंडीशन के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है. आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस ऑल थिंग, नाउ व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन. अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट ये होगा कि रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अब देखते हैं कैपिटल क्लॉज को अल्टर कैसे किया जाता है. कैपिटल क्लॉज को अल्टर करना मतलब कि हमारा जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, या तो हम उसको बढ़ा रहे हैं या तो उसको घटा रहे हैं. तो लिमिटेड बाय शेयर के केस में ही कंपनी जो है कैपिटल क्लॉज अल्टर करती है. एज पर सेक्शन 61, कैपिटल क्लॉज कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. अगर शेयर कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं पहले से तो उसके लिए 4 केसेस. शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी कैन इंक्रीज द शेयर कैपिटल इफ़ राइट हैज़ गिवन इन द आर्टिकल में राइट दिया होना चाहिए शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने का. कंपनी कैन इशू द न्यू शेयर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द ऑर्डिनरी मीटिंग टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ा के किया जा सकता है. और शेयर कैपिटल में अगर अल्टर करना है तो कंसोलिडेशन एंड डिवीज़न ऑफ द एग्जिस्टिंग टोटल शेयर कैपिटल, या तो उसके छोटे छोटे पार्ट करके, मतलब कि स्टॉक और शेयर को शेयर और स्टॉक में कन्वर्ट करके भी अल्टर किया जा सकता है. तो ये सब कुछ वे हैं जिससे शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ किया जा सकता है. रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल को कम भी किया जा सकता है. तो 2 ही कंपनी कर सकती है, या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच हैज़ शेयर कैपिटल. एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बतानी भूल गई. MOA और AOA में MOA के कंटेंट के साथ साथ मुझे टेबल भी बताना चाहिए था. टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D, टेबल E करके कुछ 5 टेबल हैं, जिसमें सबसे पहले लिमिटेड बाय लायबिलिटी रहता है, फिर लिमिटेड बाय लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर विथ शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय शेयर विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल. ऐसे करके 5 टेबल रहते हैं MOA में भी, AOA में भी. बस MOA के A से E तक रहते हैं और AOA में F से J तक रहते हैं. कंडीशन देखते हैं. कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी शेयर कैपिटल, ये जो दोनों कंपनी हैं, तो इनको अगर शेयर कैपिटल चेंज करना है तो फॉलोइंग कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जो कि है SR पास करो, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लो और पब्लिक डिपॉजिट के
रीपेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही ये दोनों टाइप की कंपनी जो है शेयर कैपिटल डिडक्ट कर सकती हैं। पांचवा देखते हैं अल्ट्रेशन इन द लाइबिलिटी क्लॉज। अब हमें अपनी लाइबिलिटी चेंज करनी है, मतलब या तो लिमिटेड करनी है या तो अनलिमिटेड करनी है। तो अल्ट्रेशन इन द लाइबिलिटी ऑफ एनी कंपनी मेंबर कैन ओनली बी डन बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग देयर लाइबिलिटी व्हेन वन क्लास ऑफ कंपनी इज अल्टर्ड इनटू अदर क्लास ऑफ कंपनी। जब कंपनी का क्लास चेंज हो जाए कंपनी की टाइप चेंज हो जाए, लाइक प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, तो अपने आप लाइबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। इफ़ एनी कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी हैज़ टू अल्टर देयर MOA एंड AOA टू चेंज द कंपनी इनटू अदर क्लास. If limited liability company is registered under the Company Act, then it can alter their MOA by passing SR. When liability of the member is increased due to the alteration of the memorandum of association, then it will be effective after taking their written consent only. अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको अल्टर करना है तो SR पास करना पड़ेगा। तीसरी बात, when liability of the member is increased ड्यू टू द अल्ट्रेशन, MOA को चेंज करने की वजह से किसी मेंबर की लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उस मेंबर को रिटेन में कंसेंट लेनी पड़ेगी। और अल्ट्रेशन इन द डोनेशन अमाउंट इज़ लीगल फ्रॉम अल्टरिंग द लाइबिलिटी क्लास ऑफ द कंपनी। डोनेशन अमाउंट में भी अगर हमको अल्टर करना है, हम डोनेशन ज़्यादा लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो उसकी अमाउंट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बिना रिटेन कंसेंट ऑफ मेंबर के। कंपनी हैज़ टू गिव एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार for registry of the alteration in the liability clause, and company has to complete all the formality relating to the registration. After that, registrar will register the document filed by the company for re-registration and issue the new certificate of incorporation. By alteration in the liability clause, there will be no impact on the loan liability or any agreement done by company before registration. जैसे हम लोग ने 6 क्लॉज पढ़े थे, तो इसमें 5th क्लॉज की अल्ट्रेशन दी है, 6 क्लॉज की अल्ट्रेशन नहीं दी है, जो कि है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मतलब मेंबर जो है चेंज हो जाए, उनका शेयर अमाउंट चेंज हो जाए, तो वो सारी बातें इसमें आएंगी।